सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी शॉर्टकट एंड ट्रिक्स की सीरीज चल रही है। पहला सेशन इसमें कंप्लीट हो चुका है, आज दूसरा सेशन है। और इस दूसरे सेशन में जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिए हैं वो अभी 7 फरवरी को जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसके बेहतरीन क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। बताना मुझे कि कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मेथड आप लोगों के लिए बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन वो दे रहा, पोल ऑन द ग्राउंड लीन्स एंड 60 डिग्री विद अ वर्टिकल। मतलब कोई वर्टिकल है और उस पे एक पोल क्या ऐसा बेटा लीन हो रखा है। ठीक है, थोड़ा फिगर टेढ़ा टाढ़ा बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। और इसके साथ में कितना बना रहा हूँ, 60 डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का। अ पॉइंट एक्स मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल ऑन द ग्राउंड। मतलब यहाँ से कोई पॉइंट है जो कि इससे क्या है भाई, एक्स मीटर क्या है अवे है ना। ग्राउंड टू हाफ्स ऑफ द पोल सबटेंडेड द सेम एंगल। मतलब इस पोल का जो दो आधे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, सेम एंगल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे 60 बना रहे हैं वर्टिकल के साथ में, तो यहाँ पे भी 60 बना रहे हैं। तो अगर ये 60 हुआ दोस्तों तो ये 90 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये 90 हो गया। अगर अगर ये 90 हो गया देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 30। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि जो 90 डिग्री और 30 और 60 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, √3 1 और 2 होता है। 30 के आगे 1, 60 के आगे √3 और 90 के आगे 2। वैसे अगर आपसे कहूँ कि 45 वाले का क्या सीन बनता है, तो 45 वाले का क्या बनता है, अगर ये 90 हो, ये 45 और ये 45 हो, तो यहाँ पे 1 1 और ये कितना भाई, √2। 90 का आगे क्या है, एक्स है। मतलब 2 के आगे क्या है भाई, एक्स है। मुझे निकालना है कि इस पोल की देखो हाइट निकालनी है, मतलब मुझे ये ए बी निकालनी है भाई। और यहाँ पे एम मान लो। तो अगर यहाँ पे अगर 2 के आगे x है तो 1 के आगे क्या होगा भाई, x/2। अब 60 के आगे क्या है दोस्तों, √3 है। अगर 1 पे x/2 है तो √3 पे कितना होगा भाई, √3 x/2। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 हाफ, मतलब ये वाली लेंथ भी और ये वाली लेंथ भी क्या है, बराबर है। तो ये वाली अगर √3 x/2 आई तो अगली वाली भी कितनी आ जाएगी, √3 x/2। सॉल्यूशन करोगे कितना आ जाएगा, √3x आंसर आ जाएगा। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन वो आप लोगों को देगा, बार बार देगा, यानी कि कैसे आप लोगों को ये चीजें आसान करनी है ना। और बड़े ही आसान से सवाल आपके लोगों के बन जाएंगे। अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है, वर्टिकल टावर स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सबस्टैंड। मतलब क्या था कि देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक वर्टिकल है। और यहाँ पे कह रहा कि कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड सबटेंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एट टू नियरर कॉर्नर। यहाँ पे क्या है, इस कॉर्नर के साथ में कितना बनाता है, 60 डिग्री का। और इस वाले कॉर्नर के साथ में कितना बना रहा है दोस्तों, ये है ना, कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। मैं नाम डाल के अलग से फिगर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, देखो है ना। क्योंकि ये 3D फिगर बनेगा तो 3D फिगर बनाना काफी मुश्किल है ऐसे में। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ना 90 डिग्री के, ए बी ई। और ये क्या बन रहा है देखो, ई बी सी। ठीक है, ये 60 डिग्री है दोस्तों, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री, क्योंकि वो कह रहा है कि 60 डिग्री और दूसरा वाला 45 डिग्री है। अब आगे कह रहा है कि थीटा इज द एंगल दैट आर द कॉर्नर सबटेंड भाई। तो यहाँ पे अगर सबसे फारतेस्ट कॉर्नर है देखो ये वाला, तो इसके साथ में कितने का एंगल मार रहा है, ये थीटा का। और हमें यही कॉट थीटा निकालना है। आपको पता है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, मतलब थीटा निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो एंगल निकालना है उसको भी निकाल देते हैं भाई। तो ये थीटा निकालना है, यहाँ पे कितना हो गया, डी बी, और कितना हो गया भाई ई, है ना। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को ढंग से समझना। देखो ये 60 30 दिया हुआ है। अब अगर मैं बात बात कहूँ 60 की, देखो तो इस क्वेश्चन में आपको बताया कि एंगल का रेशियो क्या होगा। तो 60 के आगे क्या होगा दोस्तों, √3। और इस 30 का आगे कितना हो जाएगा, 1। तो ये √3 हो गया, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, √3 ना। एक बात सोचो ना जरा, अगर ये बी ई √3 भी, तो यहाँ पे बी ई √3 होगी, तो ये वाला एंगल बराबर, तो ये भी √3 होगा। तो ये भी कितना हो गया, √3 हो गया। अब आपको पता है कि अगर ये √3 और ये 1 हो गया, तो आपको पता है कि डायगोनल कितनी हो जाएगी, 2। किससे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 2 हो गई, तो आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है भाई आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है भाई, बेस होता है। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है, नहीं होता देखो, है ना। पी बी पी अपॉन एच एच बी, सॉरी बी अपॉन पी होता है। तो इसका बेस क्या है भाई, थीटा के आगे वाला परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब कि अपॉन में क्या है, √3 है। और बेस क्या आ जाएगा, 2, मतलब कितना आ गया, 2/√3। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो रेशियो से हमने सारा क्वेश्चन आसान कर दिया। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा।
तब तक मैं इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय। पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।